प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या होता है जब हम परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलते हैं। क्या होता है जब हम समस्याओं के बजाय परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं। क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसमें बने रहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। जब हम इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। हम देखते हैं यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 1 और 2 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचा। परमेश्वर ने स्वयं यहोशू से कहा कि अब मेरे दास मूसा की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब मूसा की मृत्यु हो गई। अब जानते हैं कि इजराइलियों की अगुवाई करने वाला मूसा ही था जो उन्हें लेकर के जा रहा था, परंतु अब उसकी मृत्यु हो गई। ये अभी आधे रास्ते में है। अब कौन इन्हें पार ले जाएगा? तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना। अब यहोशू कौन है? यहोशू मूसा का सेवक है। वो मात्र एक सेवक है, एक जवान लड़का है और वो मूसा के साथ साथ चलता था, बस इतना है। और परमेश्वर ने इसे चुन लिया अब आगे की अगुवाई करने के लिए, सारे इजराइलियों को कनान देश तक पहुंचाने के लिए। आखिर ये इस यहोशू के अंदर परमेश्वर ने ऐसी क्या बात को देख लिया कि इस जवान लड़के को परमेश्वर ने चुन लिया, जबकि इजराइलियों के बीच में बहुत बलवान और परफेक्ट बुद्धिमान लोग थे जो मूसा की जगह ले सकते थे। मूसा का भाई हारून उसकी जगह ले सकता था, कालेब ले सकता था, और भी कई लोग थे जो उसकी जगह ले सकते थे और इजराइलियों की अगुवाई कर सकते थे। वो यहोशू से बलवान थे, यहोशू से बुद्धिमान थे, यहोशू से सामर्थी थे, यहोशू से एक्सपीरियंस्ड लोग थे, परंतु फिर भी परमेश्वर ने यहोशू को ही चुना। आखिर इसके अंदर ऐसी क्या बात परमेश्वर ने देख ली? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहोशू विश्वास से चलता था। यहोशू विश्वास से चलता था। वो उस बात पर भरोसा कर लेता था जो परमेश्वर ने उससे कही है। जो परमेश्वर मूसा से कहता था, उन प्रतिज्ञाओं पर, उन वचनों पर यहोशू भरोसा करता था कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो निश्चय पूरा करेगा। यदि परमेश्वर हमारे संग में है तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं, जब मूसा ने भेद लेने के लिए लोगों को भेजा था, जब ये लोग वापस आए तो उनमें से यहोशू और कालेब भी थे जिन्होंने कहा, हम निश्चय वहां जाकर विजयी हो जाएंगे, उस देश को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। बाकी लोगों ने परिस्थिति के अनुसार बातें की, क्योंकि परिस्थितियां तो सब कुछ विपरीत थी, परंतु ये दोनों थे जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा, जिन्होंने विश्वास के अनुसार वहां पर कहा कि हम आज ही वहां पर चढ़ाई करेंगे और परमेश्वर उस देश को हमारे हाथों में कर देगा। दोस्तों, इस बात को देखकर ही परमेश्वर ने आज उसके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो उसे एक बड़ी पोस्ट पर परमेश्वर ने उसे नियुक्त कर दिया। सारे इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया और परमेश्वर ने उससे कहा कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखता था। उसे पता था कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमें कनान देश तक पहुंचाने में विश्वास योग्य है और वो लेकर के जाएगा। जो कुछ उसने कहा है वो अवश्य पूरा करेगा और वो हमें सामर्थ्य शक्ति देगा, वो हमारी संग संग रहेगा। इस बात का भरोसा उसे था। और इस विश्वास को देखते हुए, इस विश्वास के आत्मा को देखते हुए परमेश्वर ने आज यहोशू को चुन लिया इस बड़े कार्य के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहे। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उसे अपने जीवन में मान ले, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परंतु आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार ही कार्य करते हैं। जब आपका विश्वास रहेगा तभी
ही परमेश्वर आपको चुनेंगे और आपको यहोशू की तरह बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर देंगे, आपको अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे, आपके कामों को सफल करेंगे, आपके जीवन को आशीषित करेंगे, आपको बीमारियों से चंगा करेंगे, आपके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। पर कब होगा ये सब? जब आप परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलते हैं, उसके वचन को जब आप थामे रहते हैं, उसकी सामर्थ्य को जब आप समझ लेते हैं, वो आप जब पहचान लेते हैं कि मेरा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है और जो कुछ उसने कहा है वो उसे निश्चय पूरा करेगा। जब आप इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और दोस्तों, यदि आपका किसी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स करके अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपने कमेंट्स के द्वारा आप प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं और हमारे प्रेयर टावर में आप फोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिनों से मेरे पति की तबीयत खराब चल रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे इनको किडनी में प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोल रहे थे हार्ट में प्रॉब्लम है, मतलब बहुत कुछ बोल रहे थे, जिसके कारण मैं टेंशन में आ गई थी। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को प्रेयर करने के लिए मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जिसके कारण उन्होंने हमारे लिए प्रेयर भी किया। और जब मेरे पति डॉक्टर के पास अपना टेस्ट करवाने गए तो उन्हें ऐसा कोई बीमारी नहीं निकला। वह एकदम चंगे थे और हर एक रिपोर्ट उनका नॉर्मल था, जिसके लिए मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और ब्रदर और सिस्टर दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में सुंदर गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु ने जैसे इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, ऐसे प्रभु आप सबके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि तू प्रभुओं का प्रभु है पिता, तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर पिता। तू ही आदि और अंत है पिता परमेश्वर, तू ही अल्फा और ओमेगा है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, तेरे पवित्र और मीठे नाम की हम तारीफ करते हैं पिता। तू वही परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। तू वही है जिसने लाजर को मुर्दों में से जिलाया प्रभु। तू वही है जो प्रभु नehemiah को पिता तूने सामर्थ दी कि उस 52 दिन में उस शहरपनाह को बनाए। तू वही अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला वो अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, उसी की हम उपासना करते हैं। और धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए पिता आपके सम्मुख उपस्थित है प्रभु। धन्यवाद करते कि ये सुंदर सवेरा प्रभु तूने हम सबके जीवनों में दिया है, हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। खुदावन हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं और धन्यवाद के भेंटों को लेकर प्रभु आज की सुबह में हम सब एकत्रित होकर तेरे नजदीक आए हैं प्रभु। इन धन्यवाद की भेंट को प्रभु आप ग्रहण कीजिए प्यारे पिता। मेरे प्रभु रात के विश्राम के लिए धन्यवाद, उस सुकून भरी नींद के लिए धन्यवाद पिता। हम सबको सेफ एंड प्रोटेक्ट करने के लिए धन्यवाद और नए दिन में प्रभु, एक नए दिन में परमेश्वर प्रवेश कराने के लिए और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। जब हम सब मिलकर एक संगति में हैं प्रभु, आपने इन भाई बहनों को और पिता हम सबको प्रभु एकत्रित किया प्रभु के एक परिवार के रूप में हम मिलकर संगति करें और तेरी महिमा करें प्रभु, तुझसे बातचीत करें, तेरी बातों को सुने। और धन्यवाद पिता कि आज के भोर के प्रकाश में प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है, अपनी बातों को हम पर प्रकट किया है। सच में मेरे परमेश्वर पिता आपका वचन अटल है और वो कभी नहीं टलता है। जिस प्रकार यीशु मसीह प्रभु यहोशू के जीवन में आपने कार्य किया और प्रभु एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु आपने उनके कंधों में दी प्रभु, क्योंकि प्रभु वो एक विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु तेरे पीछे चलता और प्रभु वो विश्वास योग्य अपने जीवन में तेरे प्रति बना रहा प्रभु
प्रभु जी। उसी प्रकार आज प्रभु तेरे वचन की शिक्षा को सुनकर प्रभु जी हम सब भी प्रभु यहोशू की तरह विश्वास योग्यता के संग में मेरे प्रभु तेरे पीछे चल सके मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तू अपनी उन जिम्मेदारियों को पिता परमेश्वर, जो जिम्मेदारियां तूने हम सब के लिए रखी हैं प्रभु, तो हमारे कंधों पर उन जिम्मेदारियों को दे सके प्रभु जी। और प्रभु वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बहुत ही अच्छे से निभा सके। वो हर एक जन प्रभु जो तूने चुना है, जो इस समय तेरी संगति में बैठा है, जो तुझसे इस समय प्रार्थना कर रहा है प्रभु, इन सब के लिए प्रभु तेरे पास एक विशेष योजना है। और इस भोर के प्रकाश में, इस सुंदर सुबह में प्रभु अपने लोगों के लिए प्रभु उस योजना को प्रभु जो आपने बना के रखी है, जो तैयार करके रखी है पिता, अपने इन लोगों के लिए प्रभु, हाँ अपनी इस पवित्र प्रजा के लिए आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर पिता, अपने लिए इस्तेमाल करें। हाँ इन भाई इन बहनों को, इनके परिवार को, इनके प्रभु इनके बच्चों को पिता आप इस्तेमाल करें परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा के लिए परमेश्वर पिता। आपके लोग और उनका घराना प्रभु बहुत तायत से प्रभु उस जिम्मेदारी को निभा सके प्यारे खुदावन, क्योंकि पिता हम सबको चुनने वाला, बुलाने वाला प्रभु तू है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। और यहोशू को तूने बुलाया प्रभु इजराइलियों की अगुवाई करना और कनान देश उन्हें पहुंचाने के लिए परमेश्वर पिता। इसी प्रकार प्रभु आपने हर एक जन के लिए प्रभु जी उनके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु उनके लिए जिम्मेदारियों को रखा है परमेश्वर प्रभु। एक अच्छे जॉब में प्रभु एक अच्छा पोजीशन आपने रखा है परमेश्वर प्रभु, एक अच्छे कार्य क्षेत्र में प्रभु जी एक सम्मानित पद प्रभु तूने अपने लोगों के लिए रखा है प्रभु, किन्हीं को गाइड करने के लिए, किन्हीं को प्रभु टीच करने के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु सबकी अगुवाई करने के लिए प्रभु, एक बहुत ऊंचे स्तर में एक अच्छे लेवल पर रखने के लिए प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को बुलाया है प्रभु, और आप उनके जीवन में इसी प्रकार से करें परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु जो अपने आप को प्रभु इन्फीरियर महसूस करते हैं परमेश्वर, कमज़ोर महसूस करते हैं और बहुत पीछे वो अपने आप को देखते हैं, परंतु पिता उन्हीं के लिए जिम्मेदारी आपने रखी है परमेश्वर। उन्हें इस्तेमाल करें ताकि हर एक की दृष्टि जब उन पर पड़े तो पिता वो अपने आपके पवित्र नाम की महिमा कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु यहोशू के कंधे पे जो जिम्मेदारी रखी गई उसने वो निभाया, उसी प्रकार आपके बेटे बेटियां भी निभाने पाए पिता। मैं विनती करती हूँ प्रभु आज आपके लोग प्रभु हर प्रकार के अंधकार की बातों से छुटकारा पाए परमेश्वर, हर एक दुष्ट की बातों से छुटकारा पाए परमेश्वर, लाइफ में प्रभु उन सारी गलत बातों से प्रभु जो आपके लोगों के जीवन को स्पॉइल करती है, खराब करती है प्रभु और प्रकाश में जाने से रोकती है प्रभु, उन सारी गलत बातों को आप इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से आप दूर करें परमेश्वर पिता। आपके लोग प्रकाश में चलने पाए क्योंकि वो ज्योति की संतान है परमेश्वर पिता। और प्रभु ये वो दीपक है जो दीवट पर रखा जाता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जहां कहीं भी आज आपके लोग जाएं, जिस भी काम करने के लिए वो अपने हाथों को बढ़ाए, वो काम संपन्न, सिद्ध और सफल हो पिता। और प्रभु जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं, उन्हें आने जाने में सुरक्षा दे, सुरक्षित ले जाएं, सुरक्षित उनके घरों को आप उन्हें पहुंचाएं। जितने लोग आज ट्रैवलिंग में है प्रभु आप उनकी जर्नी को सेव करें परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते जितने लोग आज प्रभु न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर एग्जाम्स देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें, उनके कामों को सफल करें पिता। और प्रभु आपके लोग जब आपके वचन को सुने हैं प्रभु तो विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु आपके पीछे चले और पिता जिस कार्य भार को आपने इनके ऊपर सौंपा है उसे भी वो विश्वास योग्यता के साथ में करने पाए। प्रभु आपके लोग विश्वास योग्य रहे अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने माता पिता के लिए प्रभु जी, हर एक पद के लिए परमेश्वर ये रिस्पॉन्सिबल बने मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते आज के दिन को और विशेषकर जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह आप ही तो हैं पिता जो चंगा करने वाले प्रभु है मेरे खुदावन। आप वही परमेश्वर है प्रभु जिसने 10 कोढ़ियों को चंगा किया पिता। आप वही परमेश्वर है जिसने मुर्दे लाजर को जिंदा किया प्रभु। आप वही परमेश्वर है जिसने यायर की बेटी को चंगा किया पिता। हाँ प्रभु इसी समय प्रभु आपके लोग रोग में है पिता, आपके लोग बीमारियों में है प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु। इस सुबह में प्रभु जी आप उनके रोगों को नष्ट करें पिता, सर से लेकर पैरों तक उनकी बीमारियों को नष्ट करें, उनके अंदरूनी बाहरी अंग को आप चंगा करें पिता। वो चल फिर पाए प्रभु जी, वो बोल और देख पाए और सुन पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। जो भी प्रॉब्लम्स आज उनके शरीर में है वो नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से खुदावन। वो पूर्ण रीति से शिफा पाए, पूर्ण रीति से चंगे हो जाएं यीशु के पवित्र नाम से पिता। वो पीढ़ियों
से चलने वाली बीमारियां नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे लोग प्रभु इस समय पिता परमेश्वर प्रभु ऐसी बीमारियों से ग्रसित है प्रभु जी, जब कंटिन्यू प्रभु वो मेडिसिन ले रहे हैं, कंटिन्यू प्रभु जी वो दवाइयों पर डिपेंड है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज प्रभु तेरा वो चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में बहने लगे पिता, और तेरे लोग प्रभु यीशु के नाम से पूर्ण रीति से नॉर्मल हो जाएंगे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अपने वचन में कहा है पिता कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। यस माय लॉर्ड, आज आप हर एक को चंगा करना चाहते हैं, और प्रभु जितने लोगों ने इस प्रार्थना विनती को सुना है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, प्रभु तेरे नाम से वो चंगे हो गए हैं। इस बात का विश्वास, इस बात की प्रतीति हम करते हैं पिता। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की दुआओं को सुना, हम सब की सुधि ली और बीमारों को चंगा किया। परेशानी, दुख और बीमारियों में जितने लोग हैं उन्हें आपने समाधान दिया, और हर एक के साथ में आप रहे और हर एक पर प्रभु अपने प्रेम को प्रकट किया। धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता, हम आपको आदर, महिमा, धन्यवाद, प्रेम, सम्मान देते हैं और यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।